Glory to Lord. Glory Jesus. आए सब कहना शुरू करें, तेरा कलाम ज़माने में आई खुदा बंदा. Praise the Lord. Praise you Jesus. Hallelujah. 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 तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा. सब कहे बुलंद आवाजों से, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा. आप में से कितने लोगों का ईमान है कि खुदा का कलाम वाकई हकीकी सच्चा और जैसा उसका कलाम है वैसा ही वो असर करता है? आए बुलंद आवाजों से इस बात का इकरार करें फिर से, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा. तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा. तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा. असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया. असर दिखा रूप में आया. तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा. तेरा कलाम ज़माने में है खुदा. तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी. तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी. तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला. तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला. असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया. तेरा कलाम ज़माने तेरा कलाम ज़माने में Praise the Lord. है खुदा बंदा. तेरे कलाम है शोला भी और शबनम भी. तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी. तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा. तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा. असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया. तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा. अपने कलाम को हमारी जिंदगी में जारी कर यीशु के नाम में. आमीन. Amen. Praise the Lord. Praise you Jesus. So आप सब जानते हैं कि हम पैगामात के सिलसिले को सीख रहे हैं जो कि
शागिर्दियत के ताल्लुक से है, डिसाइपलशिप के ताल्लुक से है। हम मत्ती की अंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत से तलावत को सुनेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जरा मेरे साथ रहिएगा, सब बोलें, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। सो यीशु मसीह जब इस दुनिया से साउद कर गए हैं तो वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हो रहे हैं, और जाहिर होते हुए वो उन्हें ग्रेट कमीशन दे रहे हैं। ग्रेट का मतलब है अजीम, बड़ा, और कमीशन का मतलब है एक बड़ा हुक्म दे रहे हैं। एक ऐसा हुक्म जो हर एक शागिर्द पर लागू है। और ये जो शागिर्द है, इट्स वेरी इंटरेस्टेड कि ये शागिर्द कोई अलग से शख्स नहीं है। ये वही शागिर्द हैं जो जमात कहलाए हैं, ये वही शागिर्द हैं जो क्रिश्चियन कहलाए हैं, ये वही शागिर्द हैं जो कलीसिया कहलवाए हैं। ये वही शागिर्द हैं। खुदावंद यीशु उनसे ही मुखातब है जो कलीसिया है, जो उसकी जमात है, जो उसके चुनिंदा लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये उनको हुक्म दे रहा है। ये कलीसिया से फर्क लोग नहीं है। शागिर्द कलीसिया से फर्क नहीं है, शागिर्द कलीसिया है। शागिर्द मसीहियों से फर्क नहीं है, बल्कि मसीही शागिर्द है और शागिर्दों को मसीही कहा गया है। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। अगर आप मसीह हैं तो ये आपके लिए ग्रेट कमीशन है। अगर आप कलीसिया का हिस्सा है तो ये आपके लिए ग्रेट कमीशन है। ये सिर्फ एक पास्टर के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक मुबश्शिर के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक रसूल के लिए नहीं है, बल्कि तमाम उन शागिर्दों के लिए है जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं। और उनको कहा जा रहा है कि जाओ सब कौमों के पास, सब कौमों के पास, हर रंग के पास, हर नस्ल के पास, हर एक पर्सन के पास, दुनिया की हर एक उम्मत के पास जाओ। और चर्च तुम्हें एक होमवर्क देता है, यीशु मसीह तुम्हें एक होमवर्क देता है, और वो होमवर्क ये है कि आप दुनिया के किसी भी खित्ता में हो, आपको एक कमीशन दिया गया है कि आपने कौमों को, लोगों को यीशु मसीह के शागिर्द बनाना है। यीशु मसीह के शागिर्द बनाना है। आप चाहे कितने भी सुस्त, काहिल, नालायक, मसरूफ, अनपढ़, जो कुछ मर्जी हो, अगर आप एक मसीही हैं, अगर आप यीशु की जमात के रुकन हैं, तो ये मुझ पर और आप पर लागू है कि हम यीशु मसीह के हुक्म को माने, क्योंकि जो हुक्म नहीं मानता वो नाफरमान है। उसने इस बात को हुक्म बना कर दिया है। उसने ये हुक्म किया है, जैसे झूठ ना बोलना हुक्म है, चोरी ना करना हुक्म है, ज़ना ना करना हुक्म है, दूसरे की हमसाये की चीज का लालच ना करना हुक्म है, किसी बुत को सजदा ना करना हुक्म है। इसी तरह यीशु मसीह ने हर एक मसीह को हुक्म दिया है, और जो कोई इस हुक्म पर अमल नहीं करता वो नाफरमान है, वो नाफरमान है, वो नाफरमान है। और नाफरमान
यीशु का शागिर्द नहीं हो सकता है, वो यीशु की कलीसिया नहीं हो सकता, वो यीशु की जमात में से नहीं हो सकता। आपके पास बहुत सारी जॉब्स होंगी। क्रिश्चियनिटी सिर्फ बाइबल रख लेने से पूरी नहीं होती है। क्रिश्चियनिटी सिर्फ वर्शिप कर लेने से पूरी नहीं होती है। क्रिश्चियनिटी चंदा कार्ड बना लेने से पूरी नहीं होती है। क्रिश्चियनिटी सिर्फ चर्च जाने से पूरी नहीं होती है। क्रिश्चियनिटी यीशु के हुक्मों पर अमल करने से पूरी होती है और फिर यीशु मसीह आप में रहता है। यीशु कहता है मैं उसमें हूं जो मेरी बातों पर अमल करता है और जो मेरी बातों को कबूल करता है, और वो मुझे और आपको हुक्म देता है। आप चाहे कितने भी शर्मीले क्यों नहीं, आप चाहे कितने भी जाबर क्यों नहीं, आप चाहे कितने भी ब्रेव क्यों नहीं, आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों नहीं, आप चाहे कितने भी छोटे क्यों नहीं, आप चाहे कितने भी बुजुर्ग क्यों नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की अगर आप जमात का हिस्सा है तो वो आपको एक आम रुकन नहीं, अपने शागिर्द के तौर पर देखता है। यीशु मसीह आपको कैसे देख रहा है? एक शागिर्द के तौर पर। यीशु मसीह अपनी जमात के एक बुजुर्ग को अपने शागिर्द के तौर पर देख रहा है। आप यीशु मसीह की नजर में उसके शागिर्द हैं। आप चाहे औरत हैं या मर्द हैं, जवान हैं या बुढ़े हैं, कान खोलकर इस बात को सुन ले कि यीशु मसीह आपको ऐसे देख रहा है कि आप उसके शागिर्द हैं, और वो आपको अपनी बातें हुक्म के तौर पर दे रहा है। वो आपको अपनी फौज के तौर पर देख रहा है, वो आपको अपनी दुल्हन के तौर पर देख रहा है, वो आपको अपनी चुनिंदा कौम की तरह देख रहा है, वो आपको शाही कहनों के फिरका के तौर पर देख रहा है। लेकिन इससे बढ़कर वो हर एक को अपने शागिर्द के तौर पर देख रहा है। आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से पहचान लें, आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से पहचान लें, क्योंकि आपके चेहरे को लोग पहचानते हैं। पतरस के चेहरे को वहां के लोग पहचानते हैं। वो कहते हैं क्या ये यीशु का शागिर्द नहीं है, क्या ये उसके साथ बैठता उठता नहीं था? वो आइडेंटिफाई कर रहे थे। वो जो यीशु के साथ बैठते उठते थे, लोग उनकी शनाख्त कर रहे थे। लोग उनकी शनाख्त क्या कर रहे थे? क्या ये यीशु का शागिर्द नहीं है? क्या ये यीशु के साथ नहीं है? क्या ये यीशु का सिपाही नहीं है? दुनिया आपको यीशु के शागिर्द के तौर पर देख रही है, ऐसे शागिर्द के तौर पर जो दुनिया में अंजील की मुनादी का हिस्सेदार है, ऐसे शागिर्द के तौर पर जो यीशु मसीह का एलची है, ऐसे शागिर्द के तौर पर जिसे यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है, ऐसे शागिर्द के तौर पर जो लंगड़ों को चला देता है, ऐसे शागिर्द के तौर पर जिसके पटकों को छू लेने से लोग शिफा पा जाते हैं, ऐसे शागिर्द के तौर पर जिसका सवाल करने से वो यीशु के बारे में जवाब पा लेते हैं, ऐसे शागिर्द के तौर पर जिसके कलाम करने से 3000 लोग एक ही मर्तबा निजात पा लेते हैं। लोग आपको शागिर्द के तौर पर देख रहे हैं, यीशु मसीह आपको शागिर्द के तौर पर देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आप अपने आप को अपने आईने में किस तौर पर देखते हैं। मे बी आप ये सोचते हो कि मैं तो एक आम सा रुकन हूं जिसने सिर्फ जाकर कलीसिया तौर पर कुर्सियों को गर्म करने जाना है और बैठ के आ जाना है, चंद घंटे बैठना है और शक्ल नुमाई करके अपनी शक्ल दिखा के आ जाना है और मैंने लोगों की तरह जैसे तमाशाई होते हैं तमाशा देख के आ जाना है, और डाइस पर पादरी आएगा वो तमाशा दिखाएगा और हम तालियां बजाकर जैसे किसी सर्कस में बैठे हैं और फिर वाह 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 करते हुए नीचे उतर जाएंगे कि बड़ी अच्छी कलीसिया, आज हम सर्कस में गए थे। अगर आप शागिर्द नहीं तो आप वो लोग हैं जो तमाशा देखने वाले सर्कस में आते हैं, जो हर मंगल और हर इतवार को इस सीटीएन के सर्कस में आते हैं और देख के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो फिर आप सर्कस देखने वाले नहीं बल्कि इस दुनिया में उसकी नुमाइंदगी करने वाले हैं, इस दुनिया में इंजील को फैलाने वाले हैं, इस दुनिया में इरशाद आज़म को पूरा करने वाले हैं, इस दुनिया में यीशु मसीह की बादशाहत के झंडा गाड़ने वाले हैं और इब्लीस को शिकस्त देने वाले हैं। सोचना आपने है कि आप क्या बने फिरते हैं, आप क्या अपनी हैसियत देखते हैं, आप अपने आप को क्या देखते हैं। जब यीशु मसीह आपको भर्ती करता है अपनी कलीसिया में तो शायद एक पास्टर आपसे सिर्फ चंदा लेता है और दैट्स इट, इसके अलावा आपको वो कुछ नहीं बताता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको चुनता है, यीशु मसीह लेता है, तो
تو وہ صرف آپ کو ایک خاندان کا حصہ نہیں بناتا بلکہ اپنا سپاہی بنا دیتا ہے, اپنا شاگرد بنا دیتا ہے. تو وہ شاگردوں کو کہہ رہے ہیں, شاگردوں کو کہہ رہے ہیں, جو شاگرد نہیں بنے وہ شاگرد بنا نہیں سکتے ہیں. ہاتھی ہاتھی کو پیدا کرتا ہے, لیڈر لیڈر کو پیدا کرتا ہے, ڈسائپل ڈسائپل کو پیدا کرتا ہے. اگر آپ شاگرد دینے والے لوگ نہیں ہیں, اگر آپ شاگرد بنانے والے لوگ نہیں ہیں, اس نے کہا بناؤ, شاگرد بناؤ. اگر آپ شاگرد بنانے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ شاگرد نہیں ہیں. کیونکہ شاگرد وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے, شاگرد وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کی بات مانتا ہے, شاگرد وہ ہوتا ہے جو نقش قدم پر چلتا ہے. اس کا مطلب ابھی تک آپ نے یسوع کو اپنا استاد نہیں مانا. آپ نے یسوع کو شافی تو تسلیم کر لیا ہے, آپ نے یسوع کو معجزات دینے والا تسلیم کر لیا ہے, آپ نے یسوع کو نجات بھی تسلیم کر لیا ہے, لیکن ابھی تک یسوع مسیح کو آپ نے ربی کے طور پر قبول نہیں کیا, آپ نے اس کو استاد کے طور پر قبول نہیں کیا. بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کو صرف اور صرف شافی نہیں کہا گیا, صرف اور صرف نجاتی دہندہ نہیں کہا گیا, بلکہ بہت سارے فریسی اور یہودی اسے ربی کہہ کر بلاتے تھے, اسے آئے استاد کہہ کر بلاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ تو استاد ہو کر آیا ہے, تو استاد ہو کر آیا ہے, تو استاد ہو کر آیا ہے. یسوع مسیح آپ کے لیے استاد ہے, یسوع مسیح آپ کے لیے استاد ہے. آپ کو وہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ شاگرد کے طور پر. آپ نے یسوع کو کیسے دیکھنا ہے؟ استاد کے طور پر, ربی کے طور پر, جو ہمیں گائیڈنس دیتا ہے, جو ہماری رہنمائی کرتا ہے, جو ہمیں چلنا سکھاتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے, جو ہمیں سکھاتا ہے, اور ہمیں اس کے شاگرد بننا ہے. آمین. ہمیں اس کے کیا بننا ہے؟ شاگرد بننا ہے. پھر ہم بادشاہت کو پھیلا سکتے ہیں. اور ریممبر, جو شاگرد ہے وہ مضبوط ہے, وہ سٹرونگ ہے. جس جماعت کو یسوع جماعت کہہ رہا ہے وہ عام لوگوں کی جماعت نہیں, وہ شاگردوں کی جماعت ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے فلاں چرچ دی کڑی بھج گئی ہے, فلاں کلیسیا دا بندہ بھج گیا ہے, منڈا بھج گیا ہے, فلاں بہن بھج گئی ہے, ایدا مطلب یہ آ کہ او اپنے آپ نو صرف ایک روکن سمجھ دی سی. اگر یسوع دی شاگردہ ہوندی یا شاگرد سمجھ دی تو او پج نہیں سکتی سی, کیونکہ شاگرد پج دے نہیں, اوتھے کھلوتے رہندے نے, جان دینے تک تیار رہندے نے. آمین. جان دینے تک رہتے ہیں. عام کلیسیا نہیں بنا رہا. اس لیے یسوع کی کلیسیا میں سے کوئی جادوگروں کے پاس نہیں جاتا. یسوع مسیح کی کلیسیا میں سے کوئی جادوگری کرنے نہیں جاتا. کسی کا ایمان ڈاما ڈول نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کون سی جماعت بنا رہا ہے؟ شاگردوں کی جماعت بنا رہا ہے. بہنوں اور بھائیوں, اسے سمجھو. اس نے, آپ امیجن کرو, اس بات کو تصور کرو کہ اگر پوری دنیا کے جتنے گرجا گھروں میں لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب یسوع مسیح کے شاگرد بن جائیں تو اس دنیا میں کیا انقلاب برپا ہو جائے گا, کتنا انقلاب برپا ہو جائے گا. اگر 12 شاگردوں سے آج تک مسیحیت ختم نہیں ہوئی, 70 شاگردوں سے مسیحیت ختم نہیں ہوئی, 120 کی شاگردوں کی جماعت سے مسیحیت ختم نہیں ہوئی, تو اگر ساری دنیا کی کلیسیاوں میں آنے والے لوگ کیا بن جائیں تو مسیحیت کتنی پھیلے گی؟ کتنی؟ آپ کی تو بہت زیادہ, آواز بھی بہت کم ہے. کتنی پھیلے گی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنی؟ ہاتھ کے اشارے سے. کتنی زیادہ؟ شرمائے نہیں, دس از پریکٹیکل. کتنی زیادہ؟ پوری دنیا, پورے بت پرست لوگ اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں, اور دنیا میں, پہاڑوں میں, وادیوں میں, مندروں میں جہاں کے شیطان ہوگا اسے بھاگنا پڑ جائے گا, کیونکہ شاگرد پھیل جائیں گے. آمین. اور ہم نے سرکس رانی کی طرح تالیاں نہیں بجانی. ریلی اس کا حصے دار بننا ہے. ہاں, میں یسوع کا شاگرد ہوں. دنیا میں سلطان بہت کم ہے. ایک سلطان ہے کشمیر کالونی میں, بہت سارے لوگوں کو رکھتا ہے. ابھی ایک ہے. اس لیے ایک گیت میں کسی نے کہا ہے, دنیا دے سلطان بھی تھوڑے نے. اگر ہم سب یسوع کے شاگرد بن جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سلطان, میں سلطان رائی ہوں, شٹ اپ, میرا یہ مطلب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ شاگرد کے طور پر
अगर हम सब शागिर्द हों, इमेजिन ये सारे शागिर्द बैठे हुए हैं, बूढ़े भी, जवान भी, बुजुर्ग भी, हम सब शागिर्द हैं, तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं. We can do it. We can do it. We can do it. We can do it. इसलिए यीशु मसीह ने क्या बनाया है? उसने बुनियाद कौन सी डाली? मजबूत. कौन सी बुनियाद है? जिसे ना समुंदर की हवा गालती है, राइट, और ना ही मुद्दत खराब करती है. डू यू नो, जब लोगों ने ज्यादा खाना खाना हो तो पेटी ही ले आते हैं फलों की, राइट, कि ज्यादा होगा. अगर कईयों ने अपनी याद ज्यादा फैलानी हो तो वो किताब लिख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बस हो जाती है. अगर किसी ने और काम करना हो, हर साल फल खाना हो, तो वो दरख्त ही लगा देता है कि हर रोज हर साल हम फल खाएंगे. लेकिन यीशु ने ऐसा काम किया है कि उसकी हिकमत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता. उसने शागिर्द बना दिए हैं. क्या बना दिए? शागिर्द बना दिए हैं. यीशु ने क्या बना दिए? क्या बना दिए? हम क्या बनाते फिरते हैं आम लोग? बस आओ तो जाओ. हमने क्या बनाया हुआ है? पार्क. एक वो कौन सा हाउस होता है जिसमें पिकनिक करने जाते हैं? फार्म हाउस. हमने ये बनाया हुआ है. बस आए, हिच हिच किया और किच किच किया, तालियां बजाई, वाह 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 वाह, और चले गए. दैट्स इट. कितनी देर का तक ऐसे ऐसे करके जाओगे? लोग तो दुनिया से चलते जा रहे हैं. हमें वापस जन्म नहीं मिलना इस दुनिया में. इससे पेशतर के हम इस दुनिया से चले जाएं, हमें यीशु मसीह के शागिर्द बन के जाना है. शागिर्द बनना है. उससे पूछे जिसको किसी डॉक्टर ने कहा है कि तू मर जाएगा. उससे पूछे जो करीबन मौत है, वो चाहता है उसे जिंदगी मिले और वो यीशु का शागिर्द बन के जिंदगी बसर करे. वो जानता है कि ये जिंदगी चंद दिनों की है, खत्म हो जाती है, लेकिन इससे ज्यादा कीमती काम ये है कि मैं यीशु के लिए कुछ कर जाऊं. कईयों ने अपने बच्चे पाल लिए, बड़े बड़े हो गए हैं, रोटियां पका ली हैं, तंदूर लगा लिया, सब कुछ तो कर लिया, और बाकी क्या करना है? आए मिलकर यीशु की अंजील को फैलाना शुरू करें. क्या बन जाए? यीशु ने कौन सी जमात बनाई है? किसको असेंबली कहा है? असेंबली ऑफ डिसाइपल. कौन सी जमात? शागिर्दों की जमात. असेंबली ऑफ डिसाइपल्स, शागिर्दों की जमात. दुआ किन्हें सिखा रहे हैं? शागिर्दों को. कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, डिसाइपल्स प्रेयर, शागिर्दों की दुआ. आए हमारे किन की दुआ थी? शागिर्दों की थी. शागिर्द कर रहे थे, शागिर्दों को दी गई थी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम कुछ खूबियां पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज हमें शागिर्द बनाती है. पहली खूबी हमने पढ़ी थी कि उसके कलाम में रिमेन रहना, कंटिन्यू रहना, कायम रहना शागिर्द की निशानी है, अलामत है. दूसरी खूबी और अलामत, यूहन्ना की अंजील 13वां बाब और उसकी 34 से 35वीं आयत की तलावत को सुनिएगा. मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो. आमीन. यीशु मसीह बता रहा है कि शागिर्दों की पहचान क्या है? मोहब्बत. फिर आगे क्या लिखा है? 35. अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे. सब जानेंगे? मोहब्बत से. हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे जब पास्टर कार्ड पे डालेंगे तो सब पहचानेंगे कि जिन्हें कॉलर लाया है पास्टर है. यहाँ क्रॉस पहनेंगे तो सब पहचान जाएंगे कि ये क्या है. यहाँ पैंट कोट पहना होगा और बड़ी पर्सनालिटी होगी तो लोग कहेंगे ये है पास्टर जी. लेकिन वो कहता है कि कैसे जानेंगे? मोहब्बत से. सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. किस बात से जानेंगे? मोहब्बत से. पहली बात, पहली खूबी क्या है? मेरे कलाम में कायम रहोगे तो शागिर्द ठहरोगे.
फिर दुनिया कैसे तुम्हें जानेगी? बाय लव। किससे जानेगी? मोहब्बत से। मोहब्बत। यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? फिर जब खुदावन को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। कौन शागिर्द करता है? यीशु मसीह। किससे ज्यादा? यूहन्ना से ज्यादा। और यीशु क्या दे रहे हैं? बपतिस्मे दे रहा है। इट इज रिटन इन द बाइबल। बपतिस्मे कौन दे रहे? यीशु। शागिर्द कौन बना रहे? यीशु। और ज्यादा बना रहे। हमें ज्यादा शागिर्द बनाने हैं, ज्यादा काम करना है। दुआ करो। किससे? फसल के मालिक से। फसल और मजदूर थोड़े हैं। वो किनको भेजे? शागिर्दों। कौन आए? शागिर्द आए। काम कौन करे? शागिर्द करे। कौन जाए? शागिर्द जाए। दुआ कौन करे? शागिर्द करे। किनको सिखा रहा है दुआ करना? शागिर्दों को। हुक्म किन्हें दे रहे? शागिर्दों को। पास कौन है? शागिर्द है। दुआ में कौन ठहरे? शागिर्द ठहरे। अंजील कौन फैला रहे? शागिर्द फैला रहे। यीशु किन पर जाहिर हो रहा है? शागिर्दों पर। तमसीलें किन्हें दे रहे? शागिर्दों को। उनको फाउंडेशन बना लिया। दे विल डू माई वर्क। शागिर्द मेरा काम करेंगे, ये गालब आएंगे, ये काम करेंगे, ये अंजील को समझेंगे, ये मुनादी को समझेंगे। हमारे बिब्लिकल यूनिवर्सिटी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम डिग्रीज बांटे। इट इज नॉट द मैटर ऑफ द डिग्रीज, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कमीशन। हमारा मकसद है लोग शागिर्द बने और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि वो शागिर्द है। तो यीशु मसीह ज्यादा शागिर्द कर रहे हैं। जिसके पास ज्यादा मोहब्बत है वो ज्यादा शागिर्द करेगा। ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे देगा। जो ज्यादा मोहब्बत करता है वो ज्यादा फल लाता है। मोहब्बत क्या है? फल है। यीशु मसीह ज्यादा कर रहा है। वो इतनी मोहब्बत रखता है कि वो जान देने की भी दरेग नहीं करता है। ही डोंट केयर्स, वो जान दे देगा, इसलिए वो ज्यादा शागिर्द करता है। अगर आपके पास शागिर्द कम है, इट मींस देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हम सोचते हैं मे बी ज्यादा कॉलेजेस खुल गए हैं, ज्यादा चैलेंजेस आ गए हैं और इस वजह से प्रॉब्लम्स है। दुनिया में जब भी आप काम करेंगे प्रॉब्लम्स होती रहेगी, लेकिन कभी भी आपका बर्तन और आपका दरख्त खाली नहीं होगा अगर आप दरिया के पास लगाए गए। खुदावंद ने बाइबल में कभी ये नहीं कहा क्योंकि दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉम्पिटिशन्स हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा फल जो है वो कम हो जाएगा। जब हम क्रूसेड्स करते हैं तो कई मरतबा लोग कहते हैं कराची के लोग तो बहुत मसरूफ है, अब तो कभी नहीं निकलेंगे, ये मुश्किल होगा। क्यों ना आप ऐसा करें कि सरजानी टाउन की तरफ ले जाएं या हैदराबाद की तरफ, वहाँ के लोग गांव देहातों के हैं, वो निकलेंगे और फिर क्रूसेड कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है कि जब खुदावंद आवाज़ देता है तो चाहे वो दुबई में क्रूसेड हो या वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हो, जब खुदावंद फरमाता है तो यर्दन सूख जाता है, फिर लोग उसकी सुनने के लिए आ जाते हैं। आप ये ना सोचें लोग कहाँ ज़्यादा आएंगे, आप खुदावंद की आवाज़ पर सन्नगू करें, आप खुदावंद की आवाज़ को ओबे करें और कंटिन्यू उसके पीछे चलते रहें। चाहे काल हो, मुश्किल हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदावंद आपको फलदार रखेगा, खुदावंद आपके लिए मुहैया करेगा। मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो मुहैया करेगा। हमें नहीं पता कैसे है, लेकिन वो करेगा। उसने कहा था कि तुम ना हवा चलते देखोगे और ना मींह बरसते, लेकिन मैं फिर भी पानी मुहैया करूँगा। उसने कहा था, उसने कहा जहाँ मैं नहीं रखता मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। उसने कहा मैं चीज़ों को ऐसे बुलाता हूँ जैसे पहले से मौजूद है। वो अपने कारकुनों को बुला लेता है, जब वो आवाज़ देता है लोग निकल आते हैं, फिर सारे हैरान हो जाते हैं ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए। कोई देर नहीं हुई है, अब 2050 में भी बाइबल कॉलेज चलेगा,
2080 में भी अगर दुनिया रही तो बाइबल कॉलेज चलेगा। यीशु मसीह का मिशन कभी बंद नहीं होगा, और दुनिया के मिशन बंद हो सकते हैं, यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है, ये चलता रहेगा। लोग आएंगे और यीशु के शागिर्द बनेंगे। कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। दुनिया के लिए चेंजेस हैं, हमारे लिए आसमान की बादशाहत है। हमारे लिए यीशु वही है, वो फरमाएगा और ये होगा, वो कहेगा ये होगा, ये होगा, इसे होना है, क्योंकि यीशु मसीह के कहने से यरदन सूख जाता है। यीशु मसीह कहेगा, यीशु मसीह हुक्म देगा, ये होगा, ऐसा होगा, हम करेंगे, हम बढ़ेंगे और हम फल लाएंगे, और बहुत सा फल लाएंगे, बहुत सा फल लाएंगे। दुनिया कह रही है जमीन में पानी कम हो रहा है, बट रिमेंबर, हम जहां लगाए गए हैं वो पानी कम नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मीठा पानी है। वो हमारे लिए बरसाएगा, वो हमारे लिए मुहैया करेगा। रास्ते हमवार हो जाएंगे, रास्ते हमवार हो जाएंगे, वो हमारे लिए मुहैया करेगा, वो मुहैया करेगा, वो हालात को साजगार कर देगा, वो कर देगा, क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो खुदा है। हमारे लिए इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन उसके लिए नामुमकिन हालत नामुमकिन नहीं है, उसके लिए नामुमकिन हालत नामुमकिन नहीं है। तो उसने शागिर्दों को यह अलामत दी है, मोहब्बत। कैसे लोग जानेंगे? बाय लव। दुनिया को कैसे आपने जीतना है? बाय लव। और मोहब्बत के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में डिटेल से लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लें तफसीलन। वो क्या लिखा हुआ आप अपने घरों में जाके तफसील से उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे डिटेल से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज लव। और यहां पर वो कह रहे हैं आई गिव यू द वैल्यू ऑफ द लव। मोहब्बत इंपॉर्टेंट है, बगैर मोहब्बत के शागिर्दियत इफेक्टेबल नहीं है, उसका असर नहीं है। हर चीज का असर होता है, और अगर किसी चीज का असर ना हो तो वो बेफायदा हो जाती है। एक दूसरे को बताइए, अगर किसी चीज का असर ना हो तो वो बेफायदा हो जाती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई रिजल्ट नहीं है। अगर मेडिसिन, मैं दोपहर को मेरी वाइफ बात कर रही थी एंड आई वाज लिसनिंग, बहन कह रही थी डॉक्टर कह रहे हैं हम मेडिसिन दे रहे हैं और वो असर नहीं कर रही है, और वो मुझे कहने लगी, वो कह रहे हैं असर नहीं कर रही है। और जब असर नहीं करता लोग परेशान होते हैं, दे थिंक उसका असर होना चाहिए, और फिर परेशानी बढ़ जाती है। अगर आप बुखार की टैबलेट खाएं, उसका असर ना हो, आप परेशान हो जाते हैं, ये उतर क्यों नहीं रहा, इसका असर क्यों नहीं हो रहा है, इसका असर होना चाहिए। अगर दुआएं करते हो और उसका असर ना हो, आप परेशान हो जाते हैं, हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, असर क्यों नहीं हो रहा। और वजह बताई जाती है, रास्तबाज अगर दुआ करेगा तो उसका असर होगा, उसका असर होगा, उसका असर होगा, उसका असर होगा, असर होगा, असर होगा, असर होगा, असर होगा। दुनिया मिटी नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया में कौमें हैं, बुत परस्त हैं, जादूगर है, ऐसी गैर कौमें हैं जिन्होंने यीशु को भी कबूल नहीं किया। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हम जीत सकते हैं, हमारे लिए काम बहुत ज्यादा है, फसल बहुत है, फसल बहुत है, फसल बहुत है, फसल बहुत है। शायद दुनिया में तनकीद हो रही है। एक किसी ने बाइबल कॉलेज खोला और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया, हम पास्टर नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं, हम नहीं डरते। लोग डर रहे हैं, ये पादरी ज्यादा ही बनते जा रहे हैं, दुनिया डरती हो गई, हम नहीं डरते हैं, क्योंकि ज्यादा पास्टर बनने से प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बुरे लोग बनने से प्रॉब्लम है। मेरी तो दुआ है हर घर में ही पास्टर हो, हर घर में पास्टर हो, हर जगह जगह पास्टर्स हो, हर जगह निगहबान हो, हर जगह लोग दुआ करें, हर जगह लोग फैल जाएं और यीशु मसीह की अंजील फैलाई जाए, 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 अंजील फैलाई जाए। अजीजों, इसके खिलाफ ना हो, दुआ करें ज्यादा पास्टर्स हों, ज्यादा लेबर हो, ज्यादा मजदूर हो, ज्यादा रेल पास्टर हो, हकीकी शागिर्द हो, और वो यीशु मसीह की अंजील की मुनादी करें। ज्यादा हो, खुदावंद मुझे ज्यादा दे। वो कहता है अगर तुम ज्यादा फल लाओगे तो फिर मेरे शागिर्द कहलाओगे। अभी नेक्स्ट संडे को जब हमने सेशन करना है और उसमें हम तीसरी खूबी पढ़ेंगे, ज्यादा फल लाने वाले, ज्यादा वाले यीशु के हैं। जिनके साथ यीशु है वो तुम का नहीं, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। हम कांटे के साथ नहीं मछलियां पकड़ते। हमने देखा लोगों ने कांटा लगाया होता है, जो कांटे वाले होते हैं
वो सिर्फ एक मछली पकड़ते, चलो जी रोटी पक जाएगी, यहाँ दिहाड़ी लग जाएगी, सिगरेट मिल जाएगी। लेकिन जो ज्यादा काम करते हैं उनके पास ड्रैग नेट होता है, बड़ा जाल डालते हैं। हम जाल डालने वाली कलीसिया बनाए गए हैं, हम जाल डालने वाले लोग हैं। हमने ज्यादा फल लाना है। खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद हमने ज्यादा फल लाना है, हमने ज्यादा कलीसिया बनानी है, हमने ज्यादा शागिर्द बनाने हैं। हमें बदकिस्मत दरख्त नहीं बनना है, हमें उस दरख्त की मानद नहीं होना जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, जो वक्त पर फल नहीं लाता है, जिसका कोई फल नहीं है। वो एक गीत है, मैं हूं बेफल शजर की तरह, खाली खाली। हमें खाली खाली नहीं रहना है। खाली बर्तन हो तो वो खड़कते रहते हैं, भरे हो तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि भरे हुए हैं। हमें ज्यादा लाना है, ज्यादा मांगना है। खुदावंद ज्यादा दे, खुदावंद इस भूख और प्यास की शिद्दत को बढ़ा दे ज्यादा। खुदावंद मैं तेरे लिए ज्यादा फल लाऊं, मेरी जिंदगी ज्यादा फल लाए, ये कलीसिया ज्यादा फल लाए, ये शागिर्द ज्यादा फल लाए। हम तेरी बादशाहत के लिए ज्यादा काम करें, हम ज्यादा रूहों को बचाएं, ज्यादा। खुदावंद हमें ज्यादा के लिए तैयार कर। उसने कहा अगर तुम मुझसे कौमों को मेरास में मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। हर शख्स शख्सी तौर पर के खुदावंद मैं ज्यादा फल लाने वाला बनूं, मैं ज्यादा फल लाने वाला बनूं, मैं ज्यादा फल लाने वाला बनूं। मुझे ऐसा दरख्त बना दे जो ज्यादा फल लाए, जो ज्यादा फल लाए। दुनिया जदीद से जदीद तरक्की करके ये कोशिश कर रही है कि जहाँ साल में 1 मरतबा फल पैदा होता था, अब साल में 2 मरतबा फल पैदा हो, 3। और लोग हैरान हैं, कह रहे हैं लोग सर्दियों में भी दमाना है, वाटरमेलन है, सर्दियों में भी आम आना शुरू हो गए, क्योंकि लोग अब बेमौसम भी फल ला रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने उस दरख्त पर लानत की थी, और कुछ मुसन्निफ कहते हैं शायद उसका वक्त नहीं था कि वो फल लाता, क्योंकि मौसम के साथ फल लाता था। खुदावंद मेरी जिंदगी को ऐसा कर दे कि मैं बेमौसम भी फलदार रहूं, पतझड़ में भी मैं हरा भरा रहूं, हर वक्त मुझ में फल हो। यीशु मसीह जिस भी वक्त है, क्योंकि शागिर्द कह रहे थे अभी 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 वक्त नहीं है, क्योंकि फल के लिए वक्त को समझना बहुत जरूरी है। और वो कहने लगे अभी 4 महीने बाकी हैं। यीशु ने शागिर्दों को कहा वो देखो फसल पक चुकी है। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग आपको कहेंगे शागिर्दों हुन काम नहीं जे होना, हुन ते लुट-पुट शुरू हो गई जे, हुन ते बिजनेस शुरू हो गए जे, हुन ते खिदमत बर्बाद हो गई जे, हुन ते लोकी मसरूफ हो गए जे, हुन ते शागिर्द नहीं होने, हुन ते काम खत्म हो गए। लेकिन याद रखो खुदावंद कह रहे कोई काम खत्म नहीं हुआ। वो देखो फसल पकी हुई है, वो देखो फसल पकी हुई है, वो देखो फसल पकी हुई है। उसने शागिर्दों को कहा अपनी आंखें उठाकर देखो, अपनी आंखें उठाकर देखो। यूहन्ना 4 उसकी शायद 35वीं आयत में लिखा है, उसने कहा अपनी आंखें उठाकर देखो। शागिर्दों को कहा अपनी आंखें उठाओ। तुमने अपनी आंखें लगाई हुई है, दुनिया में देने वाले खत्म हो गए हैं, दुनिया में शागिर्द बनने वाले खत्म हो गए हैं। और दुनिया तो तरक्की कर गई है, दुनिया में तो लोग इतना पढ़ रहे हो, कौन शागिर्द बनेगा। उसने कहा अपनी आंखें उठाओ, इस हकीकत से अपनी आंखें उठाओ, और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूं जहां पर फसल पकी हुई है। हालेलुया। मेरे लिए ये खुशखबरी है क्योंकि मैंने काम करना है, मेरे लिए खुशखबरी है क्योंकि मैं मजदूर हूं, मैंने फसल काटना है। ये मेरे लिए खुशखबरी है, ये मेरे लिए खुशखबरी है कि मुझे काम मिल गया है, मुझे फसल मिल गई है, और यीशु मसीह वो मुझे फसल दिखा रहा है, और मैं उस फसल को काटूंगा, मैं काटूंगा। और जिन्होंने काम नहीं करना वो उनकी आंखें नीचे हैं, वो नीचे देख रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अपनी दांतरियां फेंक दी हैं, हमने अपने हथियार फेंक दिए हैं, अभी तो 4 महीने बाकी हैं, हम तो आराम करते हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, देखो फसल पक गई है,
फसल पक गई है, हमारे इर्द गिर्द पकी हुई फसल है। यीशु मसीह निशानदही करेगा, निशानदही करेगा। मेरे पास पास्टर मार्क गोकिंस आते हैं यूएसए ओहायो से। वो मुझे कहने लगे आपको कैसे पता चल जाता है कि फलां शख्स ये काम करेगा? आप उसको राइटली वो बात लिख देते हो। हाउ यू डू इट, हाउ यू डू इट? डू यू नो, यीशु बता देता है ये देखो फसल पक गई है, फसल पक गई है, फसल पक गई है। हालेलुया, हालेलुया। हम कलीसिया में बैठ के फारग नहीं बैठे रहेंगे, कोई काम ही नहीं, हम फारग नहीं बैठेंगे, हमारे पास काम है, क्योंकि वो कह रहे हैं फसल पक गई है। लेकिन वो कहता है कि ये फसल को आप कैसे लोगे? मोहब्बत से। कैसे लोगे? हाउ यू विल कैच इट? बाय लव, बाय लव, मोहब्बत से, मोहब्बत से। यू फाइंड दैट वर्स? पढ़िए, क्या हवाला है, जरा हवाला भी रिपीट कीजिएगा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 4 बाब उसकी 35 वर्स। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नज़र करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की ज़िंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। Listen, जैसे जैसे आप बेअसर होते जाएंगे वैसे वैसे आप बेफल होते जाएंगे। जैसे जैसे आप बेअसर होते जाएंगे वैसे वैसे आप बेफल होते जाएंगे। जैसे जैसे मोहब्बत बेअसर होती जाएगी वैसे वैसे आपका दरख्त बेफल होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी मोहब्बत असर रखेगी उतना ज़्यादा आप फलदार होते जाएंगे। खुदावंद से ऐसी मोहब्बत मांगे जो असरदार हो, खुदावंद के हुजूर ऐसी दुआएं करें जो असरअंदाज हों, तो फिर आप खाली दरख्त नहीं रहेंगे बल्कि फलदार होंगे, फलदार होंगे और खाली नहीं रहेंगे। और रिमेंबर, जो बेअसर जिंदगी है खुदावंद उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसने अंजीर के दरख्त में हाथ डाला है और उसको अंजीर मिली है, मिली है यीशु को अंजीर। हाँ बताओ शागिर्दो, किसके शागिर्द हो आप? स्टार प्लस के? किसके हो? बाइबल के। किसको पढ़ते हो? कलाम क्या है? यीशु है। यीशु के शागिर्द हो। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने किस दरख्त में हाथ डाला? अंजीर के। तो क्या उसमें अंजीर थी? नहीं थी। यीशु ने उस पर क्या कर दी? क्योंकि उस दरख्त का मकसद क्या था? फल देना, फल देना। यीशु मसीह को रीजंस नहीं चाहिए कि ये राह के किनारे है जीसस, इसलिए जो कोई गुजरता फल तोड़ देता है जीसस, और जब तेरी बारी आई है इसमें फल नहीं है जीसस, क्योंकि वो भाई आ गया, वो ले गया, वो जोरावर आ गया, वो तोड़ गया, क्योंकि ये राह के किनारे लग गया। जीसस, ये दरख्त बदकिस्मत है क्योंकि राह के किनारे लगा हुआ है। जो मुसाफिर गुजरता है वो यहाँ खड़ा होकर अंजीर तोड़ के ले जाता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। जीसस, इसका ये रीज़न है कि इसका सीज़न नहीं है, इसलिए ये फलदार नहीं है। यीशु मसीह जानता है कि जिस दरख्त से यीशु तवक्का करता है वो बेमौसम भी फल ला सकता है। आपने इस खुशखबरी को समझा नहीं है? यीशु मसीह जानता है कि जिस दरख्त को वो लगाता है वो जिस भी मौसम में आए वो फलदार रहता है। समझे इस बात को। उसने हमें दरख्त लगाया है, ऐसा दरख्त जो हर वक्त फलदार रहेगा, हर हालात में फलदार रहेगा, हर मौसम में फलदार रहेगा, हर मौसम में। लेकिन उसने अपनी शनाख्त कैसे दी है? बाय लव। वो कहने लगा बागबान, वो कहने लगा इसको जड़ से उखाड़ दे, ये क्यों जगह घेरे दे, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये शागिर्द नहीं है, ये फलदार नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये टाइम वेस्टर है। जिस जिंदगी में फल पैदा नहीं हो रहा वो वक्त ज़ाया कर रही है। और खुदावंद ऐसे दरख्तों को अपने बाग में लगाए हुए नहीं रहने देता। वो कह रहे इसे उखाड़ो और इसे फेंक दो, इसकी जगह दूसरा लगाओ। और वो बागबान कह रहे एक मौका दे दो। खुदावंद मौका भी देता है, ये नहीं कि आप फल नहीं लाए वो काट ही देगा। अगर बागबान दरख्वास्त करेगा तो वो मौका देगा। उसने कहा मैं इसके गिर्द क्या खोदूंगा?
थाला खोदूंगा और क्या डालूंगा? मैं से नॉस्चरिंग करूंगा, मैं से फीड करूंगा, मैं से नशोनुमा दूंगा, मैं से खिलाऊंगा और फिर मैं से वक्त दूंगा, इसे टाइम दूंगा। आपको उसने टाइम दिया है, हमने फल लाना है, मैंने और आपने फल लाना है। और वो कह रहा है ठीक है मैं इसे टाइम देता हूं, ये फल लाए। अगर आप फल लाने वाले नहीं आए तो आप बेफायदा है, बेफायदा है और बेफायदा को नहीं ला। जो डाली फल नहीं लाती वो उसे और किधर फेंक देता है? उसे फेंकने का मतलब है पहले फेंकता है, उसे धूप सुखा देती है। पवस्था ना होने के सबब से, जुड़े होने ना होने के सबब से वो क्या हो जाता है? जो शख्स, जो डाली जुड़ी नहीं रहती कलीसिया के साथ, दरख्त के साथ जुड़ी नहीं रहती, वो डाली को पानी नहीं मिलता, उस डाली को खुराक नहीं मिलती और सूरज उसको क्या कर देता है? सूखने के सबब से जब वो आग में जाती है तो क्या हो जाती है? जल जाती है, राख हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन उस डाली को क्यों ऐसे किया गया है? क्योंकि वो फल नहीं लाई। वो क्या नहीं लाई? फल नहीं लाई, फल नहीं लाई। शागिर्दों, आपने फल के साथ आना है, क्योंकि मोहब्बत एक फल है। रूह का फल मोहब्बत है। शागिर्दों को उसने बेफल दुनिया में नहीं भेजा, उसने उनको मोहब्बत का फल देकर भेजा है। उसने उनको रूह में मोहब्बत का फल दिया है और रूह जो है उनको मोहब्बत का फल दे रहा है और वो भरे हुए हैं मोहब्बत से, यीशु की मोहब्बत से। और दुनिया में वो यीशु की मोहब्बत को जाहिर कर रहे हैं। और अगर आप में मोहब्बत नहीं है तो आप स्टेबल नहीं हो। जो लोग मोहब्बती नहीं होते उनके पास चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं, उनके पास रुकती नहीं है, उनके पास ठहरती नहीं है, या वो ठहरते नहीं है क्योंकि वो बेफल है। मोहब्बत होगी तो आप फलदार होंगे, फिर कोई रुकेगा। अगर अंजीर के दरख्त में फल होता तो उसके पास कोई रुकता। अगर आपके पास कोई रुका हुआ है तो इसका मतलब आप फलदार हैं। अगर आपके पास ज्यादा फल है तो समझ जाए आपके पास फल है, आपके पास मोहब्बत है। आप आइसोलेट नहीं होंगे, आप अकेले नहीं होंगे, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। मोहब्बत कभी तन्हा नहीं होती है। हालेलुया। मोहब्बत कभी अकेली नहीं रहती है। खुदा उसे फलदार कर देता है, उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं और वो भरा रहता है। हालेलुया। वो भरा रहता है। अपने आप को मसीह की मोहब्बत से भर दे, आप खाली नहीं होंगे, आप भरे होंगे। जो खाली खाली है वो केला केला है, वो डमडम है, छनछनाता और ढनढनाती। जो कोई मोहब्बत नहीं करता वो ऐसा ही है, वो सिर्फ छन है, उसकी आवाज़ है और बादलों की तरह उसकी घनगरज है, लेकिन नथिंग है, वो कुछ नहीं है। मोहब्बत खींचती है, मोहब्बत लाती है, मोहब्बत टूटने नहीं देती, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत माफ़ करती है, मोहब्बत फिर से जोड़ती है, मोहब्बत मौका देती है, मोहब्बत कुर्बान हो जाती है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत माफ़ कर देती है, मोहब्बत भूल जाती है, मोहब्बत गुनाह को ऐसे दूर फेंक देती है जैसे आसमान ज़मीन से दूर है। मोहब्बत ऐसा ही करती है। यीशु ने हमसे मोहब्बत की है, वो मोहब्बत का फल देता है। बगैर मोहब्बत के कलाम बेअसर है, बगैर मोहब्बत के चर्च बेअसर है, बगैर मोहब्बत के शागिर्द बेअसर हैं, उनकी तालीम बेअसर है, उनका आना बेअसर है, उनकी दुआएं बेअसर है, उनका कलाम बेअसर है, उनका तबलीग करना बेअसर है। वो किसी को नहीं बचा सकते। वो कितना भी अच्छा कलाम दे, कितनी भी अच्छी तकरीर करें, शायद लोग उनकी तकरीर को पसंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे, लेकिन वो चले जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत समेटती है, मोहब्बत ठहराती है, मोहब्बत रिश्तों को टूटने नहीं देती, मोहब्बत रोक देती है और गिरने नहीं देती है और मरते हुओं को फिर से जला देती है। मोहब्बत मरती नहीं है, वो जिंदा करती है। उसने शागिर्दों को एक ऐसे फल से भर दिया है जो मोहब्बत है। शागिर्द गालिब आ सकते हैं, शागिर्द फैल सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जहाद करने के लिए तलवार नहीं दी है, कोई खंजर नहीं दिया है,
कोई बम नहीं दिया है, कोई तोप नहीं दी है, कोई नफरत नहीं दी है। उसने रंगो नस्ल में फर्क करने के लिए नहीं कहा है। उसने ये नहीं कहा जो तुम्हें कबूल करे ठीक, जो नहीं करे उस पर बेशुमार लानत कर देना। यीशु ने ऐसा नहीं कहा है। यीशु मसीह ने कहा है तुम मोहब्बत करना, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना, अपने बुरा चाहने वालों से मोहब्बत करना, उनके लिए दुआ करना। अगर तुम्हें कबूल करे तो खैर, उन पर सलामती होगी, और अगर कोई नहीं करे तो तुम अपनी घर झाड़ कर पाँव की आ जाना, लेकिन मोहब्बत करना। तुम मोहब्बत से जाना, मोहब्बत से दरवाजा खटखटाना, तुम मोहब्बत के फल से जाओगे। उसने शागिर्दों के अंदर एक मोहब्बत के फल को उनके डीएनए में व्यवस्था किया है। वो शागिर्द नहीं जिसमें मोहब्बत नहीं है, वो यीशु का शागिर्द नहीं जिसमें मोहब्बत नहीं, क्योंकि उससे जुड़े होने की पहचान ये है कि मोहब्बत है। तभी लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐसा नहीं कि गोरी रंगत बताएगी कि तुम यीशु के हो, तुम्हारी बिल्ली बिल्ली आंखें बताएंगी इसकी आंखें तो जीसस मूवी में आने वाले वो उस जीसस की तरह। नो 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 नो, ये चीजें नहीं बताएंगी, बल्कि मोहब्बत बताएगी कि तुम किस जगह से हो। नफरत बताएगी कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि वो नफरत, बुग़्ज़ और हसद से भरा हुआ है। लेकिन मोहब्बत बताएगी कि तुम अपने बाप खुदावंद से हो, यीशु मसीह से हो, जो तुमसे मोहब्बत करता है। आमीन। उसने हमें किससे भरा है? मोहब्बत से भरा है। फिर हम शेखी नहीं मारेंगे, फिर हम फूलेंगे नहीं, फिर फूं 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 करते हुए नहीं रहेंगे। हमें मोहब्बत होगी, दूसरे को बेहतर समझेंगे, दूसरे को बेहतर समझेंगे, दूसरे को बेहतर समझेंगे। कई मर्तबा जब हमने किसी को चीज़ देनी होती है तो हम सोचते हैं ये बंदा किधर बैठने वाला है, इसकी औकात क्या है, इसको वहाँ पर मिला जाए, इसको इसकी औकात के मुताबिक मिला जाए। लेकिन जब यीशु मसीह हमसे मिलता है तो हमारी औकात के मुताबिक नहीं, अपनी कुदरत के मुताबिक मिलता है, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की है, उसने हमसे मोहब्बत की है। रिमेंबर, यीशु मसीह चाहता है शागिर्द मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहें और एक दूसरे को माफ़ करें। यीशु मसीह जानता है कि मोहब्बत से हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा होगी। मोहब्बत क्या पैदा करती है? बर्दाश्त पैदा। और जो कोई जितनी बर्दाश्त करता है वो उतना रूहानी होता है। जितनी आप बर्दाश्त करते हैं आप उतने रूहानी हैं। जितनी आप में बर्दाश्त है आप उतने रूहानी हैं। आपका रूहानी स्टेमिना बर्दाश्त पर है। यीशु मसीह का रूहानी स्टेमिना बर्दाश्त पर है। उसने इतना बर्दाश्त किया कि मौत कबूल कर ले। उसने बर्दाश्त का मतलब है सब्र को पूरा काम करने देना। जिसमें बर्दाश्त है वो सब्र को पूरा काम करने दे सकता है। जिसमें बर्दाश्त नहीं वो बड़ा बेसब्र है। अच्छा इन्हें है किता यदि मैं करके दांगा, इनू मैं दसांगा ये शेर ने तैसी सवा शेर इनू मैं दसांगा। लेकिन जब मोहब्बत होती है तो वो सह लेती है, वो बर्दाश्त करती है, इसलिए तो वो फलदार होती है, इसलिए तो वो ज्यादा फल लाती है, इसलिए तो वो सबसे मुतहर्रिक और सबसे अलग होती है, बेमिसाल होती है, वो यूनिक होती है, वो कायम रहती है, वो सदा रहती है, वो सदा बहार होती है। उसमें खुशबू खत्म नहीं होती है, वो मरती नहीं है, वो फिर जी उठती है, फिर जिंदा रहती है। उसको कोई हरा नहीं सकता। वो कहता है ईमान और उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, ना खत्म होने वाले। लेकिन इनसे ज्यादा जो अफजल है ना वो मोहब्बत है। ईमान हो शायद चला जाए, नबूवत हो शायद चली जाए, उम्मीद हो शायद कोई ना उम्मीद हो जाए, और कहे कि यीशु मुझे नहीं बचा सकता क्योंकि मैं तो ना उम्मीद हो गया हूं। हम कहते रहे सारी रात कि ईमान वाला ही उससे हासिल करेगा, जिसका ईमान नहीं वो हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु से तो सारी चीजें ईमान से हासिल होती है। लेकिन यहां वो भी है जिनका ईमान नहीं है, जिनका ईमान नहीं है उस पे। और यीशु कह रहे तुम चली जाओ, ये लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना रवा
लेकिन वो अपना ईमान मोहब्बत से दिखाती है कि अगर मालिक के मेज से टुकड़े नीचे गिरे तो उसका ईमान असर कर गया, और यीशु ने कहा ये ईमान ज्यादा है, जा तेरे ईमान ने तुझे ज़ाद कर दिया है। You know, उसने अपनी मोहब्बत की खातर बचा लिया, और वो मोहब्बत की खातर बचा लेता है अपनी मोहब्बत की खातर। वो कहता है मोहब्बत अफजल है। ये तीनों दायमी कानून है, दायमी कानून है। ईमान ना खत्म होने वाला, उम्मीद ना खत्म होने वाली, लेकिन सुनो मोहब्बत इनसे अफजल है। मोहब्बत इनसे, मोहब्बत इनसे, मोहब्बत ज्यादा फल लाती है, मोहब्बत ज्यादा फल लाती है। मोहब्बत का टोकरा खाली नहीं रहता है, मोहब्बत भरी रहती है। मोहब्बत अफजल है, मोहब्बत अफजल है। वो शागिर्दों को अफजल हथियार दे रहा है। ये वेपन है जो दुश्मन के खिलाफ चलता है, जो दुश्मन के खेमों को बर्बाद करता है, जो दुश्मन के खेमों को बर्बाद करता है। इब्लीस कई मर्तबा लोगों को नफरत से भर देता है, लेकिन यीशु कह रहा है तुम्हें पता है मेरी पहचान क्या है? पता है लोग तुम्हें कैसे जानेंगे? शायद तुम में मुख्तलिफ आदत हों, मुख्तलिफ आदतें हों, और तुम्हें कोई आदत की वजह से पहचान जाए ये फलां शख्स है, ये फलां। लेकिन शागिर्द हो तो मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ जगह से हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें लोग पहचानेंगे कैसे कि तुम मेरे हो? मोहब्बत से। क्योंकि दुनिया में लोग मुझे मोहब्बत से जानते हैं कि मैंने ऐसी मोहब्बत रखी है, ये एक खून का कतरा नहीं बचाया, मैंने उनको जिंदगी दे दी है। दुनिया में लोग यीशु को मोहब्बत की वजह से जानते हैं, मजहब की वजह से नहीं। दुनिया में लोग यीशु को मजहब की वजह से नहीं जानते, मोहब्बत की वजह से जानते हैं। यीशु मसीह ने उनको नहीं ठुकराया, जिन्होंने उनको नहीं अपनाया उसने उनको फिर भी शिफा दी है, क्योंकि वो यीशु है और मोहब्बत के सबब से उन्हें दी है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह को लोग मजहब के तौर पर नहीं जानते, मोहब्बत के तौर पर जानते हैं। मोहब्बत के तौर पर उसने मोहब्बत की है, मोहब्बत की, और पक्की और सच्ची मोहब्बत की है। और वो कह रहा है कि बस मोहब्बत ही मेरी शनाख्त है, मोहब्बत ही मेरी शनाख्त है। और शैतान को कुछ लोग आग से जलाते हैं, आग से हराते हैं, कुछ लोग नारों से हराते हैं, कुछ लोग नरसिंगे बजाकर हराते हैं, और कुछ लोग उसकी मार कुटाई करके उसे शिकस्त देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने मोहब्बत करने से शैतान के ताकतों को उलट दिया है और उसके मंसूबों को बर्बाद कर दिया है। उसका मंसूबा क्या था? बर्बाद करना, तोड़ देना, खराब करना, लेकिन मोहब्बत ने कायम कर दिया है। हालेलुया। सुनिए, सुनिए, अगर आपके सामने शैतान लाया जाता कि इसने तुम्हारे बने बनाए मंसूबे को मुदाखलत करके खराब कर दिया, या आपने बड़ी जबरदस्त पेंटिंग बनाई थी और जब पूरी कर दी तो शैतान ने आकर उसके रंगों को बखेर दिया, तो शायद जब आपको मौका मिलता कि इन्हू कुटो तो तुसी डंडा फड़ दे, सरिया फड़ दे, हथौड़ा फड़ दे, तलवार फड़ दे कि इन्हू कुटना है। यीशु ने क्या चूज की? शैतान से मोहब्बत नहीं, वो लोग जो दूर जा रहे थे उनसे मोहब्बत की, और शैतान शिकस्त खा गया। Really? कुछ लोग कहते हैं हूं मैं मोहब्बत करूं, दैट्स इट, और दूसरे क्या करें, लेकिन शैतान इससे शिकस्त खाता है। मोहब्बत से कौन शिकस्त खाता है? कौन खाता है? शैतान शिकस्त खा जाता है। इसलिए वो शागिर्दों को क्या दे रहे हैं? तब लोग जानेंगे कि तुम जबरदस्त। और फिर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। ये जो नया हुक्म है इसके लिए यूनानी लफ्ज है नए के लिए काइनन। नया हुक्म, काइनन, नया हुक्म। नया, नया का मतलब है री इशू। ये री इशू क्यों किया गया है? क्योंकि पहली जो मोहब्बत थी
उसके नीचे एक स्लोगन लिखा होता था, हानू दसो पहनो, हानू, चलो पलटते हैं, जैसे नू, हाँ जैसे नू, हाथ नू, हाँ दे विच, राइट, जैसे नू तैसा। लेकिन यहां पर उसने इसको री इशू क्यों किया है? इसका स्लोगन नीचे से काटा है। पहले लिखा हुआ था, माफ करोगे तो तुम्हें भी, अब स्लोगन है, आए बाप ये नहीं जानते इनको, अपने दुश्मनों से भी। इसलिए उसने उनको नया हुक्म दिया है। लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन नया हुक्म ये है, जो मोहब्बत नहीं भी करेगा, क्योंकि नया हुक्म है, हमें मोहब्बत करनी होगी। कईयों को ये बोझ लगा है, उनकी तालियां दब गई हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिनको तसल्ली हुई है, कईयों ने कहा लो जी, और नवी गल सुन लो, हाँ जी सुन लो, ये नया हुक्म है, ये री इशू किया गया है शागिर्दों को कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी तो लोग जानेंगे कि हमने तुमसे नहीं, बल्कि तुमने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमने तुझे नहीं, बल्कि तूने हमें चुन लिया है। आमीन। हम ना भी मोहब्बत करें, और बाइबल में लिखा है, अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो भी ये शैतान को चपेड़े मारती आए थे। वो इतनी मेहनत करता है, मंसूबे शुबे बना के हमें बेवफा करता है। अच्छा, हम तो समझो 2 टायर हैं, एक टायर पंचर हो गया, हम पंक्चर होके बैठे होते हैं, लेकिन दूसरे टायर में इतनी वफा है, वो खिंच द्रू करके फिर भी हमें खुदा के पास ले जाता है। वो कहता है, अगर तुम बेवफा हो भी जाओ तो मैं तुमसे वफादार रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ठुस हो गया है। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत ने उसका गला घोट दिया है। वो मेहनत करता रहा है, हमें बेवफा बनाता रहा है, हमसे गुनाह सरजद कराता रहा है, लेकिन उसने एक ही लाइन में खत्म कर दिया है, चलो पीछे हट, ये बेवफा हो भी जाए तो ये मेरा है, मैं वफादार हूं। हाँ, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। एक ने बजाना बंद किया है, लेकिन एक ताली खड़ी है, जो अगर वो बजना बंद हुई है तो शैतान के मुंह पे लग के आवाज आई है कि अगर ये बेवफा हो भी जाए तो भी मैं इससे वफादार हूं। हालेलुया। इसलिए गाने वाले ने कह दिया, यीशु मेरा नहीं, मैं ते पंक्चर हां, सारा जलाल यीशु का है। सारा जलाल वही है, वही सताइश के लायक है, वही तमजीद के लायक है, वही बड़ाई के लायक है। सारा जलाल यीशु, सारी सताइश मैं ते पंचर सा, मैं तो बेवफा था, मैं तो गुनाहगार था, मैं तो गिरा हुआ था, मैं तो बिखरा हुआ था, मैं तो बेबुनियाद था, मैं तो हटा हुआ था, मैं तो छोड़ा हुआ था, मैं तो छुपा हुआ था, लेकिन उसने फिर भी बुला लिया, कहा, आए आदम तू कहां है? लाजर बाहर निकला, तू मर गया है, लेकिन तो भी मैं जिंदा हूं, मैं तुझे बुलाऊंगा। उसने मरे हुए को जिंदा कर लिया। सुनो सुनो, मरेंगे तो हम मरेंगे, लेकिन हमें आवाज देने वाला नहीं मरा, वो तो जी उठा है। जी उठया, जी उठया, जी उठया, मेरा यीशु जी उठा है। हम परेशान होते हैं, शुगर बड़ी लो है, ब्लड प्रेशर लो है, अखा नहीं बंद करनिया, किते सो गए तो सो ही ना जाइए, ते सो ही जाओ।
अगर सो भी गए तो इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा, वो आवाज देगा उठ और हमें उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अगर सारे आवाज़ा देंदे रह गए ते दरवाज़ा बंद है ते असी ते मर जावांगे। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਵੇ ਲਾਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਵੇ ਲਾਜ਼ਰ ਉੱਠ। ਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ, लाजर बाहर आ गया। यीशु मसीह ने उसे जगा दिया, यीशु ने उसे बुला लिया। यीशु आवाज दे, यीशु आवाज दे, मेरे सोए हुए जमीन को आवाज दे, मेरे बंद दरवाजों को आवाज दे, मेरी रकावटों को आवाज दे, मेरी मुश्किलों को आवाज दे कि वो मेरे रास्ते से हट जाए। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे कहने से, तेरी आवाज देने से, और वो आवाज देता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मोहब्बत अफजल है, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। और उसने इसको क्या बना दिया? हुक्म बना दिया। अब मोहब्बत क्या है? हुक्म है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? किसने दिया ये हुक्म? अब आपने इसको पूरा करना है क्योंकि ये हुक्म है। आमीन, आमीन। यीशु ने किन को कहा? शागिर्दों को कहा कि क्या लाओ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ और आप जाते हुए, जैसे अब मुझे पता चलेगा कौन कितने फॉर्म लेता है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब इस कलाम के बाद होमवर्क भी होने चाहिए कि इन्हें एवं छड़ दिए, इन्हें कलाम दे के हमें हवा च छड़ दिए। नेवर। मैं से हाथ से लूँगा और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपके लिए फॉर्म अवेलेबल है। 2024 जनवरी 7 तारीख को हम बाइबल कॉलेज की फर्स्ट ईयर क्लास का आगाज कर रहे हैं। आपके पास मौका है कि आप यीशु के शागिर्द बने। ये डिग्री लेने का मामला नहीं, इट्स अबाउट डिसाइपलशिप। ये यीशु के शागिर्द बनने का है, जिनको उसने कहा जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा और जो कुछ ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम प्रस्तुत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप पंक्चर हैं, यहाँ गिरे हुए हैं, रिमेंबर हमारा साथ वाला जोरावर है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है कि मेरे साथ यीशु मसीह है। मैं डाउन हूँ लेकिन वो अप है, मैं गिर सकता हूँ लेकिन मेरे साथ संभालने वाला है, वो गिरते हुए को उठा लेता है। सादिक कितनी बार ज्यादा भी गिरे, 70 मरतबा भी, तो खुदावंद उसे उठा। सादिक गिरा ना रहेगा, सादिक अपने ईमान से जीता रहेगा, खुदावंद उसे उठाएगा। इसलिए वो कहता है सादका नू सजदा है। किन्ना नू सजदा है? सारियां नू नहीं सजदा। कहंदे ने सुरमा हर किसी कोल हुंदा है, टमकाना हर किसी नू सुरमा नहीं सजदा। साधका नू सजदा है, अकाबी जोर देंदा है। यीशु तेरा मसा साडे जुए तोड़ देता है, साड़ी कमजोरियां नू दूर कर देता है तेरे रूह से, तेरे मसद। मेरी बातों को गौर से सुनो बीबी और बहनों, सिर्फ सुरमेदानियों पर हंसती ना रहो, यह आपकी थोड़ी सी मुस्कुराहट के लिए है, लेकिन इससे जोरावर बात यह है साधकों को सजदा है प्रस्तिश करना। अगर वो कमजोर भी हो साधक तो उसे हंसना जायज है, उसे हंसना हक है, क्योंकि जो उसके साथ वाला है वो उसे बचा लेगा, क्योंकि वो जोरावर है, वो उसे उठाएगा और साधक गिरा हुआ नहीं रहेगा। यूसुफ उस कुएं में गिरा हुआ नहीं रहेगा, दानियल शेरों की मान में फंसा हुआ नहीं रहेगा, सदरक मिशक अबदनजो आग की उस वादी में नहीं रहेगा। खुदावंद उसे बुलाएगा, खुदावंद उसे उठाएगा। खुदावंद मेरी जान का लंगर है, वो फिर से छुएगा। मैं चाहता हूँ भाई अगर ये गा दे उस दरख्त को जिसे वो छू देता है और वो फिर से रंग वाला हो जाता है, मैं हूं बेफल शजर की तरह। और फिर जब वो उस दरख्त को हाथ लगाता है, छूता है,
तो फिर वो उसके रंग को निखार देता है। हालेलुया। कौन कौन निखरने के लिए तैयार है? हालेलुया। किसको तसल्ली हुई है कि मैं गिरा हुआ हूं फिर भी मेरे साथ जोरावर है? हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं कमजोर के मैं जोरावर हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस बात से हम बहुत लुत्फ उठाएं, बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, बहुत ज्यादा तसल्ली से भर जाएं कि हमें यीशु चलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे याद करें कि अगर हम बेवफा हों भी तो वो वफादार है। हालेलुया, जीसस। मैं हूँ बेपर शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेपर शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चरसू, मुश्किलें हैं मेरे चरसू। यीशु 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 मेरे जीवन जो, यीशु मेरे जीवन जो, यीशु यीशु यीशु। पुकारूं तुझे, आग की लगा दे मुझे। दिलों से पुकारूं तुझे, आग की लगा दे मुझे। दिलों से पुकारूं तुझे, आग की लगा दे मुझे। दिलों से पुकारूं तुझे, मुश्किलें हैं मेरे चरसू, मुश्किलें हैं मेरे चरसू। यीशु 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 मेरे जीवन जो, यीशु 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 सबका यीशु यीशु। मैं बेपर शजर की तरह, बेपर शजर की तरह, खाली खाली। मैं हूँ बेपर की शजर, मैं हूँ बेपर शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेपर शजर की तरह, खाली मुश्किलें हैं मेरे चरसू, मुश्किलें मेरे चरसू। यीशु यीशु मेरे जीवन जो, यीशु मेरे जीवन जो, यीशु यीशु से पुकारूं तुझे, आग की लगा दे मुझे। ओ दिलों जान से पुकारूं तुझे, दिलों जान से पुकारूं तुझे, आग की लगा दे मुझे। दिलों जान से पुकारूं तुझे,
मुझ पे आए तेरी रंगबू, मुझ पे आए तेरी रंगबू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, ओ यीशु छू, 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 यीशु छू। Jesus, hallelujah. Glory Lord. रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में सवार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाग की सब बरकतें मुझे आसमी का लिबास दे, मुझे आसमी का लिबास जो मेरी खुदी को मार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। सरसताओं तक अपने गुलाहों की गर्द से मैला हूँ, सरसताओं तक अपने गुलाहों की गर्द से, अपने गुलाहों की गर्द से मुझे धोखे अपने खून से, मेरी आंखें बंद को सवार दे, मुझे आसती का लिबास दे, मुझे आसती का लिबास दे, तो मेरी खुदी को मार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। सरसताओं तक अपने गुनाहों की गर्द से, मैला हूँ सरसताओं तक अपने गुनाहों की गर्द से, अपने गुनाहों की गर्द से मुझे धोखे अपने खून से, मेरी आंखें बंद को सवार दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाग की सब रूपाग की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाग की
मेरे नासिरी हुआ उलझनों का शिकार मैं तुझे छोड़ कर नासिरी हुआ उलझनों का शिकार मैं हुआ उलझनों का शिकार मैं तेरा लगाया तेरा हूँ मुझे चुके रंग बहार दे मुझे रास्ते का लिबास दे मुझे रास्ते